उजाला लाइव, खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी को राहत मिली है। गैंगस्टर मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसे राहत दी है। कृष्णानंद राय हत्याकांड में अफजाल अंसारी का नाम था। गैंगस्टर एक्ट में सजा के खिलाफ अफजाल को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहत दी है और उसकी अपील मंजूर कर ली है। हाईकोर्ट ने अभियोजन की ओर से सजा बढ़ाने की मांग वाली अपील को खारिज कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में गैंगस्टर एक्ट में सजा के खिलाफ सपा सांसद अफजाल अंसारी की अपील मंजूर कर ली गई है। कोर्ट ने राज्य सरकार और दिवंगत विधायक कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष राय की सजा को बढ़ाने की अपील खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने दिया है। कोर्ट ने तीनों अपीलों पर लंबी सुनवाई के बाद गत 4 जुलाई को फैसला सुरक्षित कर लिया था। अफजाल अंसारी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल चतुर्वेदी एवं डीएस मिश्रा व एडवोकेट उपेंद्र उपाध्याय ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने जो गैंग चार्ट बनाया है उसमें कई सदस्य बनाए गए, लेकिन गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई केवल 3 लोगों पर ही की गई। ट्रायल कोर्ट ने विवेचना के बयान से भी स्पष्ट भी नहीं है, ऐसा राजनीतिक विद्वेष से किया गया। इसके अलावा जिस मूल मुकदमे के आधार पर अफजाल अंसारी को गैंगस्टर एक्ट में सजा सुनाई गई, उस मामले में उन्हें बरी किया जा चुका है और गैंगस्टर एक्ट के इस मुकदमे के बाद उनके खिलाफ 2 ही मामले दर्ज हुए हैं और वो 2009 और 2014 के चुनाव को लेकर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम से जुड़े हैं। स्वयं विवेचक ने ट्रायल कोर्ट में अपने बयान में कहा है कि 4 साल तक का मोहम्मदाबाद थाने के इंचार्ज रहे हैं। अफजाल अंसारी के खिलाफ मुकदमा तो क्या किसी ने छोटी मोटी शिकायत भी नहीं की। ऐसे में अफजाल अंसारी की सजा बढ़ाने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। अलबत्ता राजनीतिक विद्वेष के मुकदमों में कानून के मुताबिक गैंगस्टर एक्ट लागू ही नहीं होता, इसलिए अफजाल अंसारी की सुनवाई गई सजा निरस्त की जानी चाहिए। इसके पूर्व राज्य सरकार की अपील पर अपर अधिवक्ता पीसी श्रीवास्तव एवं अपर शासकीय अधिवक्ता जेके उपाध्याय ने अपनी बहस में कहा था कि ट्रायल कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट में अफजाल अंसारी की कम सजा सुनाई है। ट्रायल कोर्ट ने ऐसे करने के लिए पीछे अफजाल अंसारी की आयु 70 वर्ष और उनके 2 बार सांसद व कई बार विधायक चुने जाने के मद्देनजर किया, जबकि कानून के मुताबिक ट्रायल कोर्ट को अभियुक्त की आयु उस समय की दिखाना चाहिए था जब अपराध हुआ था। राज ने किया था कि सजा बढ़ा दी जाए, वो दोनों को निरस्त कर दिया। कुल मिला के पूर्णतया हम लोगों को अदालत ने राहत दी है इस केस में और उनको बरी कर दिया। लोकसभा सदस्यता को लेकर के आपको आगे अब लोकसभा सदस्यता उनका इसी शर्त पर निर्भर था कि अपील का जो रिजल्ट होगा, रिजल्ट उनके पक्ष में आया तो सांसद बने रहेंगे। इसके लिए उन्हें बधाई। ऐसे कौन से तर्क थे जिसको कि कोर्ट ने माना, क्योंकि लोअर कोर्ट ने तो सजा सुनाई। जजमेंट्स जो है वो 50 पेज से अधिक का है, तो वो सारे तर्क जब अपलोड होंगे तभी आपसे शेयर किए जा सकते हैं। सुनवाई इसके लगभग 10 दिनों तक चली थी, तो उसके बाद एक डिटेल ऑर्डर हुआ है। अब डिटेल ऑर्डर वेबसाइट पर अपलोड हो जाए तभी शेयर कर पाएंगे किन किन बातों को अदालत ने माना है। हमारा मुख्य आर्गुमेंट ये था कि जो बेस केस था उसमें एक्विटल हो गया है और पत्रावली पे जो भी गवाह आए हैं, प्रोसिक्यूशन उन्होंने ऐसी कोई गवाही नहीं दी कि इनके खिलाफ कोई आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने का कोई साक्ष्य मिला। आप लोग ने क्या दलील दी थी कि कोई किस केस में उनको जो है बरी कर दिया गया? उसके बाद जिस आधार पर गैंगस्टर लगाया था, जो बेस केस था वो था कृष्णानंद राय जी के मर्डर का केस। उस केस में वो ऑलरेडी बरी हो चुके थे। तो हमारा मुख्य तर्क ये था हम लोगों का कि साहब वो जो बेस केस है जिसको आधारित करके आपने दूसरा केस लिखा, चूंकि उसमें बरी हो चुके हैं, तो इसमें अब सजा का कोई आधार नहीं। और इसके अलावा भी तमाम आर्गूमेंट्स थे। मैंने कहा ना कि लगभग 10 दिन तक बहस हुई और माननीय न्यायालय ने बड़े धैर्य से हम लोगों के आर्गूमेंट्स को सुना है और माननीय न्यायालय का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने हमारे आर्गूमेंट्स को स्वीकार किया। नाम बता